गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 39 और ये जो सवाल है दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल्स। इस चैप्टर से कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल निकलते हैं ट्रायंगल चैप्टर से। और ये जो सवाल आपके सामने है दिस इज़ वन सच क्वेश्चन जिसे सीबीएसई के सैम्पल पेपर में दिया गया था, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में, यानी सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 में ये सवाल मेंशन था। बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए हूँ क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जबकि एक्चुअल में अगर देखें हम इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे आगे आप देखेंगे यहाँ पर, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सो ईजी। मतलब ये बहुत आसान भी नहीं कह सकते इसे, और इतना आसान तो हरगिज़ नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए। बट एनी हाउ चलिए देखते हैं क्या है सवाल और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं इन द गिवन फिगर डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। सो डी ई एफ जी जो है दिस इज अ स्क्वायर एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसके अलावा एंगल बी ए सी जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हम प्रूफ क्या करेंगे, तो शो डैट एफ जी स्क्वायर, यानी एफ जी ये जो साइड है स्क्वायर का, सो एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी इंटू एफ सी। सो बी जी जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं बी जी इंटू एफ सी, एफ सी यहाँ पर है। अगर आपने इस सवाल को अच्छे से देख लिया है कि इसमें क्या गिवन है, तो मेरे हिसाब से आप अब ये समझ चुके होंगे कि इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। और इसे अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वाला जो कंसेप्ट होता है, यानी कि दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने वाला कंसेप्ट, तो उसे यूज़ करके आसानी से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मैं उसी कंसेप्ट को यूज़ करूँगा सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है उसे लिख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास गिवन में क्या क्या है, तो डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डी इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू एफ जी इक्वल्स टू जी डी। सो ये चारों साइड्स इक्वल है बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। और इसके अलावा क्या गिवन है हमारे पास, सो ये एंगल जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज 90 डिग्री, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दिस बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, और ये भी दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो इसके साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एंगल बी जी डी दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, बी जी डी, बिकॉज अगर ये बाहर वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है तो दिस विल ऑल्सो बिकम 90 डिग्री लीनियर पेयर कंसेप्ट से। और सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल ई एफ सी दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, और इसके अलावा एक और पार्ट गिवन है सवाल में विच इज एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसे भी लिख लेता हूं मैं, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी कुछ गिवन है और इसी को अब हम यूज़ करेंगे और इस सवाल को आसानी से प्रूव करेंगे। सो लेट्स डू दिस थिंग। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ए डी ई ट्राइंगल, तो इसमें जैसा कि ये एंगल 90 डिग्री की गिवन है हमारे पास। सो अगर ये 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं दिस इज एक्स और इसे मान लेते हैं वाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब आप एंगल्स के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर तो आपके लिए आसानी होगी, आप इजीली किसी और एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। सो हमने अपने रेफरेंस के लिए मान लिया कि एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एक्स और एंगल ए ई डी इक्वल्स टू वाई। और आप जब भी एग्जाम में कुछ अपने आप अगर एज्यूम करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे लिख करके मेंशन भी कर दें, यानी एग्जाम में आपको मेंशन करना सही रहेगा। एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एक्स और एंगल ए डी इक्वल्स टू वाई, ये हमने खुद से एज्यूम किया है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, डी और बी सी दोनों पैरेलल हैं। डी और बी सी पैरेलल क्यों है, बिकॉज डी इज द साइड ऑफ द सेम स्क्वायर जिसपे जी एफ भी है, साइड ऑफ स्क्वायर। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं स्क्वायर में, यानी कि हम कह सकते हैं डी विल बी पैरेलल टू बी सी, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ जी एफ। तो यहाँ अगर हम दोनों लाइन को पैरेलल देख रहे हैं, सो दिस इज द ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए डी ई विल बी इक्वल टू ए बी सी, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। तो अगर मैं इसे x लिख रहा हूं, सो दिस विल ऑल्सो बी x, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
और सिमिलरली मैं कह सकता हूं एंगल AED विल बी इक्वल टू एंगल ACB, सो दिस इज ऑल्सो वाई, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसलिए y और यहाँ पर भी, और यहाँ भी x और x। अच्छा, तो काफ़ी कुछ अभी हमने डायग्राम में भी ड्रॉ कर लिया यहाँ से। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, BDG ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इसे अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दिस इज Z, इसे Z मान लेते हैं, तो हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल BDG वी हैव, सो थ्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं हम यहाँ पर। सो x प्लस जेड प्लस एंगल BGD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से अगर हम देखें BGD की जो वैल्यू है इट इज 90 डिग्री, इसे रख लेते हैं यहाँ पर x प्लस जेड प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ अगर मैं 90 डिग्री को ले जाऊँ RHS पे, सो दिस विल नाउ बिकम x प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो x प्लस जेड की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसे मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा हमने यहां पहले भी एज्यूम किया है दिस x एंड y, तो इस ट्राइंगल में भी अगर हम देखें, यहां पर मैं लिख लेता हूं इसे भी, ऑल्सो इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, सो दिस इज ADE, ऑल्सो इन ट्राइंगल ADE एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर BAC की जो वैल्यू है विच इज 90 डिग्री अगर मैं यहां रख दूं, सो आई विल नाउ गेट implies that angle x plus angle y plus 90 डिग्री, this will be equal to 180 डिग्री। और यहां से अगर मैं देखूं, सो दिस इज नाउ एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मैंने यहाँ एंगल और एंगल लगाया, तो यहाँ भी लगाना जरूरी होता है हमेशा, जो भी आप लिखते हैं एक जैसा लिखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहां से हमने देख लिया इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस जेड की जो वैल्यू इट इज 90 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें सो x प्लस वाई की जो वैल्यू इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, सो 1 और 2 को हम इक्वल कह सकते हैं अब। और अगर दोनों इक्वेशन इक्वल है यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं एंगल y इक्वल्स टू एंगल z, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये जो एंगल z है दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो एंगल y। और अगर एंगल y ये भी है और यहां भी एंगल y है, तो अब हम आसानी से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सो आइए सिमिलर प्रूफ करते हैं इसे, और इसके साथ ही अब हम आंसर की तरफ भी निकलते हैं। सो यहां मैं लिख लेता हूं अब इन ट्रायंगल BDG एंड ट्रायंगल ECF, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे स्टूडेंट इसमें बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि सर हमने सिमिलर का जो रेशियो था वो गलत लिख दिया एग्जाम में, जिस वजह से वो सवाल हमसे सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैं हमेशा समझाता हूँ आपको, जो भी एंगल्स इक्वल होते हैं उनको आप सेम वे में लिखा करें। मतलब ट्राइंगल का जब हम सिमिलर प्रूफ करते हैं ट्राइंगल्स को, तो हमेशा आप जो भी एंगल्स हैं, जो इक्वल एंगल्स हैं, उनको एक जैसा ही लिखा करें हमेशा। तो यहाँ जैसे कि मैंने सबसे पहले B लिखा और B के बाद D एंड देन G, तो यहाँ B के बराबर होगा एंगल ये वाला यानी FEC, तो EC और F इस तरीके से लिखेंगे इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या है इसके लिए, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल BGD इक्वल्स टू एंगल EFC, और दोनों किसके बराबर है, दोनों हैं 90 डिग्री के बराबर। दिखाया तो मैं आपको, BGD is also 90 degree and EFC is also 90 degree, so both are equal to
90 डिग्री। और क्या हमारे पास यहाँ पर, तो अभी जैसे कि आपने देखा यहाँ पर y यानी कि एंगल बी डी जी को हमने y के बराबर प्रूफ किया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एंगल बी डी जी इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ। ठीक है, सो बोथ आर इक्वल टू y। सो इन दोनों की मदद से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी जी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। देयरफॉर ट्राइंगल बी डी जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स होंगे दे विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल। तो मैं लिख लेता हूँ प्रोपोर्शनल कैसे होंगे ये। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी डी बाई ई सी इक्वल्स टू डी जी बाई सी एफ इक्वल्स टू बी जी बाई ई एफ। अब जो हम यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी हमें बी डी और ई सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, और हम सिर्फ और सिर्फ इसे यूज़ करेंगे। सो यहाँ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, implies that dg into ef इक्वल्स टू bg into cf को मैं fc भी लिख सकता हूं। ठीक है, और अगर आप डायग्राम में ध्यान दें तो जो यहां पर dg है, dg इज ऑल्सो इक्वल टू fg। क्यों भाई, क्योंकि ये चारों के चारों जो है दे आर द साइड्स ऑफ अ सेम स्क्वायर। सो dg इक्वल टू fg, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ef इज ऑल्सो इक्वल टू fg। तो मैं ef और dg दोनों को रिप्लेस करके लिख सकता हूं दे आर इक्वल टू fg। सो यहां से अगर मैं सवाल को एंड करना चाहता हूं तो मैं फाइनली लिख सकता हूं एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू बी जी इंटू एफ सी। ठीक है, dg को मैंने fg से रिप्लेस किया और अगेन ef को भी मैंने fg से रिप्लेस किया। सो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे fg इंटू fg, दिस विल बिकम fg स्क्वायर, एंड दिस वे आवर क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड। सो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड नाउ, और इस तरीके से हमारा जो सवाल है दिस इज नाउ प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, जब आप एग्ज़ाम में कभी भी इस तरीके के किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा था लिखने का, सबसे पहले आप गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, फिर जो कुछ भी आप प्रूफ करने जा रहे हैं वहाँ पर आपने जो भी एज्यूम किया है यहाँ पर, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से लिख लें। इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम। हाँ, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को अगर लिखते रहेंगे सो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू डू सो राइट नाउ। आने वाले टाइम में अभी आप इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस देखेंगे विच आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।